नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हरियाणा जीके की जो सीरीज चली हुई, हरियाणा जीके के जो क्विज और मॉक टेस्ट चले हुए हैं, उसका पार्ट नंबर 14 है। जो 13 हमारे पार्ट हैं वो बैक टू बैक आ चुके हैं। बड़ा अच्छा आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनको भी देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आज की इस वीडियो में करेंगे पार्ट नंबर 14। तो चलिए बिना समय खराब किए इसको शुरू कर लेते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना का प्रारंभ कब किया गया? 1 जुलाई 2015, 15 दिसंबर 2015, 20 अक्टूबर 2015 और 15 अगस्त 2015। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2015 को हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई और इसकी जो है प्रारंभ किया गया। इसमें हरियाणा सरकार का लक्ष्य था कि हरियाणा के गाँव में भी जो है 24 घंटे निर्बाध यानी कि बिना किसी रुकावट के बिजली पहुंचाए जाए, इसको लेकर ये योजना शुरू की गई थी। दूसरा प्रश्न है, सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली हुई? हिसार, झज्जर, अंबाला और करनाल। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है, सीसवाल संस्कृति हमारी हिसार जिले में फैली हुई है। कहाँ पर है? हिसार जिले में सीसवाल जो संस्कृति है वो फैली हुई है। नवपाषाण काल की सभ्यता को हरियाणा की सीसवाल सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वो भी देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय अनुसार या 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। पानीपत, इनाम अली कलंदर। देखिए, पानीपत का तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। जिस भाई ने वीडियो देखी पिछली वो जानता है कि ये मैंने आपको बताया हुआ। पानीपत से जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, इनाम अली कलंदर जी ने किया था। हिसार का क्या होगा? रोहतक का क्या होगा? रेवाड़ी का क्या होगा? तो ऑप्शन ए है 1 2 3 4, 2 है 4 3 2 1 और ऑप्शन नंबर 3 है 2 3 4 1 और ऑप्शन नंबर 4 है 1 3 2 4। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका जो पानीपत से इनाम अली कलंदर है। हिसार से जो है आपके हिसार से मोहम्मद अजीम है। हिसार से कौन है? मोहम्मद अजीम रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा 1 2 3 4, यानी कि लगातार आपके सही यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पानीपत से इनाम अली कलंदर ने नेतृत्व किया था। हिसार से मोहम्मद अजीम ने किया था। रोहतक से आपका विरासत अली ने किया था और रेवाड़ी से राव तुलाराम ने किया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी मीना कुमारी का संबंध किस खेल से है? फ्रेंड्स, फिर रिपीट कर रहा हूँ, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी मीना कुमारी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन बी लॉन टेनिस। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है, मीना कुमारी आपकी बॉक्सिंग से संबंध रखती है। किससे? बॉक्सिंग से मीना कुमारी। इसके अलावा विजेंद्र सिंह, मनोज कुमार, विकास कृष्ण यादव, सुनील कुमार, अखिल कुमार, हवा सिंह, जगदीश सिंह, जय भगवान, ये सभी बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं। मीना कुमारी एक महिला है, इस वजह से इसका नाम क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। एक बार शेयर कर दें, जितने भाई भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ सभी वीडियो को शेयर कर दें। विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई? महेंद्रगढ़, बावल, अंबाला, मानेसर। तो फ्रेंड, जो विशेष आर्थिक जो आपका औद्योगिक क्षेत्र था, इसकी स्थापना बावल के अंदर की गई। ठीक है, बावल के अंदर, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत क्या है? ये क्वेश्चन वैसे बता रहा हूँ, 75.6% है। कितनी है? 75.6। अगर फीमेल की पूछ ली जाए, अराउंड 66% है। वैसे एग्जैक्ट 65.9 है। मेल की 84.1 है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मोहिंदर प्रतापचंद एक प्रसिद्ध कवि है। मोहिंदर प्रतापचंद एक प्रसिद्ध कवि है, उनकी काव्य भाषा क्या है? उर्दू, हिंदी, हरियाणवी, अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स, उनकी जो काव्य रचना है या काव्य भाषा है वो आपकी उर्दू है। क्या है? उर्दू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम, लोहयस्क, स्लेट,
चूना पत्थर। तो फ्रेंड्स जो नारनौल है आपका वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इस चीज़ का जो सही आंसर है वो आपका लौह अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी। तो नारनौल लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लौह अयस्क के लिए नारनौल प्रसिद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इसमें आपको सही तरीके से सुमेलित करने हैं। भिंडावास कहाँ है, छिलछिला कहाँ है? ये छिलचिला लिखा गया, वैसे है ये छिलछिला। तो भिंडावास कहाँ पर है, छिलछिला कहाँ पर है, बीर शिकारगढ़ कहाँ है, नाहर कहाँ? देखिए भिंडावास और खापड़वास को लेकर मैंने आपको बताया झज्जर के अंदर है, पहले मैं बता चुका हूँ। जो भाई ने पिछली वीडियो देखी वो देख सकता है। छिलछिला जो वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। एक प्रश्न और बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर कितने वन्यजीव अभयारण्य, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हरियाणा के अंदर 8 वन्यजीव अभयारण्य है। भिंडावास झज्जर के अंदर, छिलछिला कुरुक्षेत्र के अंदर, बीर शिकारगढ़ पंचकुला के अंदर और नाहर सिंह रेवाड़ी के अंदर। तो इसका ये आंसर है, जो भी होगा आप देख लेंगे, सारे मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चुनाव क्षेत्र सिरसा जिले के अंदर आता है? देखिए अगर मैं बात करूं, हमारे टोटल विधानसभा क्षेत्र 90+1 91, जिसमें से 17 हमारे एससी के लिए रिजर्व है। उनकी पूरी लिस्ट तैयार कर ली, अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। लोकसभा के 2 रिजर्व है, अम्बाला और सिरसा। इनमें से सिरसा के अंदर कौन सा आता है? कालावली, डबवाली, रानिया। ये तीनों के तीनों हमारे सिरसा के अंदर आते। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ये सभी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि सिरसा के अंदर रिजर्व कौन सा है, सिरसा के अंदर एक तो हमारा कालावाली रिजर्व है 17 में से। ठीक है, सिरसा के अंदर एक तो कालावाली हमारा रिजर्व है, कालावाली है बस सिरसा से एकमात्र डिस्ट्रिक्ट हमारा जो रिजर्व है विधानसभा की। डिस्ट्रिक्ट की नहीं कह रहा मैं, एक विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ, कालावाली। ठीक है अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्न में से हरियाणा के कालिदास के नाम से किनको जाना जाता है? निम्न में से हरियाणा के कालिदास के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए पंडित लक्ष्मीचंद, ऑप्शन बी किशनलाल भट्ट, ऑप्शन सी पंडित भर्तृहरि, ऑप्शन डी दीपचंद बहमन। ये बहमन की जगह ब्राह्मण हो गया। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीपचंद बहमन को हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है। अगर ये आ जाए हरियाणा के प्रथम राज्य कवि, तो उदय भानु हंस आप सभी जानते हैं। हरियाणा के प्रथम सांगी किशनलाल भट्ट मेरठ के रहने वाले। हरियाणा के तानसेन आ जाए या हरियाणा के शेक्सपियर आ जाए? क्या है, हरियाणा के तानसेन या हरियाणा के शेक्सपियर दोनों ही लक्ष्मीचंद सोनीपत से हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। हरियाणा के स्वर सम्राट पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हरियाणा के ताऊ देवीलाल सिरसा से आप सभी जानते हैं, चौटाला गांव के रहने वाले थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते। सूर्य कवि भी लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो हरियाणा राज्य का जो निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1966 को, वो किसकी अनुशंसा पर हुआ था? सरदार हुकम सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इसके अलावा आपका इंदिरा गांधी, उसके अलावा आपका सर है छोटू राम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा पर आपका जो है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक बार शेयर कर दे सभी भाई। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना जाता? विष्णुदत्त, बलदेव राज शांति, ए और बी दोनों, और डी वीरभान। तो फ्रेंड्स हरियाणा का जो प्राचीनतम या हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना जाता है वो वीरभान को माना जाता है। ठीक है, वीरभान को हरियाणा का प्राचीन कवि माना जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। प्रथम राज्य कवि तो उदय भानु हंस है, बता चुका हूँ। हरियाणा के सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन, हरियाणा के शेक्सपियर, ये तीनों आपके लक्ष्मीचंद हैं। इन चीज का आप ध्यान। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लीला राय बहादुर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा हरिकेन कपिल देव आप जानते हैं। हरियाणा के लौह पुरुष बंसीलाल, हरियाणा का विकास करके बंसी बजाए। हरियाणा के हास्यपूर्ण कवि सुरेंद्र शर्मा। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है? सुल्तानपुर, कोटला, खलीलपुर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो सुल्तानपुर झील है वो हमारी जो विदेशी पक्षी यहाँ पर आते हैं उनके लिए जानी जाती है। ठीक है, सुल्तानपुर हमारी कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर झील गुड़गांव के अंदर स्थित है। और अगर मैं बात करूँ दमदमा झील, वो भी गुड़गांव के अंदर है। उसके अलावा एग्जैक्ट सुल्तानपुर फरूखनगर के अंदर स्थित है। कोटला झील आ जाए या हमारी चंदेली झील आ जाए, भड़खल झील आ जाए, उसके बाद उजीना झील आ जाए, ये हमारी चंदेली और जो उजीना झील है वो नू मेवात के अंदर है। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है हमारी। ठीक है, आप सभी जानते हैं। कोटला भी मेवात के अंदर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। बैसाखी मेला हरियाणा के
किस जिले में आयोजित होता? करनाल, सिरसा, पानीपत, कुरुक्षेत्र। बहुत अच्छा प्रश्न है। बैसाखी मेला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में लगता है फ्रेंड्स। कौन से जिले में? कुरुक्षेत्र जिले में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्न में से हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है? धमाल, सांग, खोरिया, घूमर या धूमर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, धमाल हरियाणा का सबसे प्राचीनतम लोक नृत्य। विश्वास किया जाता है कि यह जो नृत्य है ये महाभारत काल से चला आ रहा है। इस नृत्य में युवकों या पुरुषों में ही यह प्रचलित है, ठीक है। और खोड़िया नृत्य लड़के के विवाह पर किया जाता है। झूमर नृत्य यह एक आभूषण है जिसे विवाहिता स्त्रियां बड़े चाव से अपने मस्तक पर धारण करती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया गया। बाद में इसे किस तिथि को वापस ले लिया गया? 1 अप्रैल 1998, 1 अप्रैल 1997, 1 जून 1998, 1 अगस्त 1997। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है, बंसीलाल जी ने शराब पर पाबंदी लगाई थी। 2 साल बाद लगभग 1 अप्रैल 1998 को इन्होंने अपने इस आदेश को वापस ले लिया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। हरियाणा शतरंज संघ का गठन, हरियाणा शतरंज संघ का गठन किस वर्ष हुआ? 2003, 4, 5 या 2008। तो हरियाणा शतरंज संघ का गठन 2008 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का संबंध किस खेल से? बॉक्सिंग, कुश्ती, शॉटपुट या फिर पॉल वॉल्ट है। तो जो बहादुर सिंह है हमारे, बहादुर आदमी है, तो वो शॉटपुट से संबंध रखेगा। शॉटपुट यानी कि गोला फेंक से। जो बहादुर आदमी है वही गोला फेंक सकता है। एक ट्रिक है, बहादुर आदमी ही गोला फेंक सकेगा और वो भी दूर फेंक सकेगा। तो दीपा मलिक आ जाए या बहादुर सिंह आ जाए, दोनों ही हमारे शॉटपुट से संबंध रखते हैं। मर्दबांड यानी कि मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रोहतक, पानीपत, हिसार और भिवानी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, रोहतक है। जो हमारी रेवड़ी एक मिठाई है, इसके लिए भी रोहतक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन भी एचएसएससी अपनी पुरानी परीक्षाओं में पूछ चुका है, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मेहंदी के लिए हमारा फरीदाबाद प्रसिद्ध है। जाट गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो जाट गजट 1916 में रोहतक से प्रकाशित किया गया था और चौधरी छोटूराम ने इसको प्रकाशित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। सही मिलान आपको करना है, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी कहाँ पर स्थित है? उसके बाद भारतीय कॉरपोरेट मामले कहाँ पर स्थित हैं? उसके बाद राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान कुंडली कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी है वो आपका कहाँ पर स्थित है? वो आपका कुंडली के अंदर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? कुंडली के अंदर। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी आपका कुंडली के अंदर स्थित है। उसके बाद भारतीय कॉरपोरेट मामले आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका मानेसर के अंदर स्थित है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, ये आपका रोहतक के अंदर स्थित है। और लास्ट में जो केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान है, ये आपका मुरथल के अंदर स्थित है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चंदेली झील, ये जी आ गया ऊपर, मैंने आपको बताया। चंदेली झील हरियाणा किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और करनाल। मेवात के अंदर कर्ण लेक है, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर बड़खल झील है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं गुड़गांव की, गुड़गांव के अंदर हमारी सुल्तानपुर लेक है। तो मेवात के अंदर बच गई हमारी चंदेली झील मेवात के अंदर, और कोटला झील ये हमारी, और उजीना झील नू मेवात के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? ऑप्शन ए हिसार, बी सिरसा, सी फतेहाबाद, डी ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है, तैमूर ने हिसार पर भी आक्रमण किया, सिरसा पर भी किया, फतेहाबाद पर भी किया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है? ध्वजारोहण से, निबंध प्रतियोगिता से, खेल प्रतियोगिता से, नौकरी पाने से। तो बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना ध्वजारोहण से संबंधित है। इस प्रश्न का भी आप ध्यान रखेंगे। ये योजना जो है सामाजिक जागरूकता लाने के लिए 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, ठीक है। इसमें गांव की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बेटियों के द्वारा सरकारी स्कूलों में ध्वजारोहण किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते। उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है?
तो उर्दू हमारी गुड़गांव ज़िले में बोली जाती, उर्दू हमारी गुड़गांव ज़िले में बोली जाती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो फ्रेंड्स आज का ये अंतिम प्रश्न था। आई होप आज की भी सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। रेगुलर सीरीज़ चलती रहेंगी, लेकिन जब आप शेयर करेंगे, चीज़ों को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।